अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। बैलेंस डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, आपकी नींद का पूरा होना, आपके जिस्म में विटामिन डी के लेवल्स का पूरा होना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो पा रहा, आप हर तरह की कोशिश करके देख चुके हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने थायराइड का टेस्ट करवाएं। अगर आपका थायराइड सही तरह से काम ना करे तो ना सिर्फ ये कि आपका वज़न कम नहीं होता, बल्कि वज़न उसके ऑपोजिट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ग्लैंड्स को सही काम ना करने को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आजकल, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में। और नंबर 2 ये है कि इसको एसोसिएट कर दिया गया है कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आप वज़न कम कर ही नहीं सकते, जिसकी वजह से बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, ट्रैक से उतर जाते हैं, वेट कम करने वाली साइड पर आते ही नहीं हैं। जबकि हकीकत में ऐसा है कि अगर आपको थायराइड का इशू हो गया है तो उसके बावजूद आप अपना वज़न कम कर सकते हैं या कर सकती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको थोड़ी सी मेहनत उन लोगों की निस्बत ज़्यादा करनी पड़ती है जो लोग थायराइडिज्म का शिकार नहीं हैं, और कुछ ख़ास स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिनकी बेस पे आपका फ़ैट लॉस का प्रोसेस अच्छे तरीके से पूरा हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली है क्या, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और वो कौन से स्टेप्स हैं जिन पर अमल करके आप बहुत आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि थायराइड बेसिकली है क्या। थायराइड हमारी गर्दन में एक बटरफ्लाई की शेप का ग्लैंड है। देखने में बहुत छोटा ग्लैंड है, लेकिन हमारी बॉडी के तकरीबन तमाम फंक्शंस इसके ज़रिए होते हैं, क्योंकि ये वो हार्मोन्स बनाता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट, हमारे मसल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं वो बनते हैं। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनके सही का वर्किंग करने में जो हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं वो हमारे थायराइड के ज़रिए बनते हैं। और हम लोगों को इस ग्लैंड की अहमियत का उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होता जब तक ये सही तरीके से काम करना छोड़ता नहीं है। क्योंकि अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है तो हमारा जिस्म सही तरीके से काम कर रहा है, हर फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हो रहा है, हमारे हार्मोन्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर इसने काम करना छोड़ दिया, इसने हार्मोन्स के लेवल्स को कम या ज़्यादा कर दिए, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तब हमें जाके पता चलता है कि ये थायराइड ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की तरफ। कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड का इशू हो सकता है? देखिए, अगर आपकी डाइट ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है, बाकी सब कुछ आपने इन ऑर्डर रखा हुआ है, आपके विटामिन डी के लेवल्स पूरे हैं, नींद पूरी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वज़न कम नहीं कर पा रहे और आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन होता है, आपका वेट तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर के जो लेवल्स हैं वो सेटल नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, मूड स्विंग्स आते हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, मसल्स वीक हो रहे हैं, आपको वीकनेस फील होती है, आपकी जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है वो बढ़ गई है, अगर आप सर्दी है तो आम लोगों की निस्बत अगर आपको ज़्यादा सर्दी लगती है, या गर्मियों में आम लोगों की निस्बत आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है, फिर अगर आपके नीज़ में, एंकल्स में स्वेलिंग है, आपके पाँव में स्वेलिंग है, जो कि बेसिकली होती तो वाटर रिटेंशन की वजह से है, लेकिन अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म का इशू है। अब अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आप कोशिश के बावजूद वज़न कम नहीं कर पा रहे और आपको ये फील हो रहा है कि ये शायद थायराइड का इशू है, तो बहुत सिंपल है, इसका आप टेस्ट करवाएं। इसमें T3, T4 और TSH, ये इस नाम से आप जाके बताएंगे किसी भी लैब में या हॉस्पिटल में कि आपको थायराइड का टेस्ट करवाना है, या किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी यही रिकमेंड करेंगे। तो इसका आप टेस्ट करवाएं। इससे क्या होगा कि इससे पता ये चल जाएगा कि आपके जिस्म में थायराइड जो हार्मोन्स बनाता है उसके लेवल्स क्या हैं, TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके लेवल्स क्या हैं। और अगर आपको थायराइड का इशू है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे एक बहुत सस्ती सी मेडिसिन है। बेसिकली वो सिंथेटिक हार्मोन होते हैं जो कि जिनका काम ये होता है कि जो हमारे जिस्म को सही तरह से काम करने के लिए TSH लेवल्स जो चाहिए उनको पूरा करने के लिए वो मदद करती है। एक्सटर्नली हमें वो हार्मोन्स मिलते हैं ताकि हमारी बॉडी सही तरीके से सारे काम कर सके। अब एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आजकल पाया जाता है कि अगर हम लोग सब कुछ ठीक कर रहे हैं और थायराइड की वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो हम जैसे ही थायराइड की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे हमारा वज़न उतनी ही तेज़ी से गिरेगा। और यही वजह है कि जब लोग थायराइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उनको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल पाते तो ये समझते हैं कि हम थायराइड में वज़न कम कर ही नहीं सकते।
देखें, जो वज़न आपका थायराइड के दौरान बढ़ रहा है वो थायराइड की मेडिसिन लेने से, उसके लेवल्स वापस नॉर्मल होने से फ़ौरन कम नहीं होगा। आपने वज़न कम करने के लिए वही स्टेप्स लेने हैं, वही मेजर्स लेने हैं जो कि कोई भी एक आम बंदा जिसको थायराइड का इशू नहीं है वो स्टेप्स लेगा। इसलिए अगर आपके माइंड में ये है कि आपको थायराइड का इशू है और आपका वज़न उसकी वजह से बढ़ा है और आप जैसे ही उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका वज़न फ़ौरन नीचे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत पेशेंस का सामना पड़ना है, आपको बहुत हिम्मत का सामना करना पड़ना है, क्योंकि जो आपने थायराइड की ट्रीटमेंट लेनी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन वज़न कम करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो अपनी जगह पे, आपको उसमें मेहनत उसी तरह करनी पड़ेगी। क्योंकि देखें, आपका अल्टीमेट गोल तो ये होना चाहिए कि आपने अपना वज़न कम करना है। अब अगर खुदा न खासा आपको एक ऐसा इशू हो गया जो कि किसी आम लोगों का नहीं है, आपको थायराइड का इशू हो गया है और उसकी वजह से आपको मेहनत डबल करनी पड़ी है, तो मेरे ख्याल में आपको मेंटली इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि अगर जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको 6 महीने में मिल रहे हैं, वो अगर आपको 8 या 10 महीने भी मिल जाएं तो ये इसमें बुराई नहीं है। बेसिकली तो आपका गोल पूरा होगा ना, आप जो हेल्दी वेट अटेन करना चाह रहे हैं वो मिल सकेगा। इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना इस बात पे, और ऐसा नहीं सोचना कि अगर आपको थायराइड की मेडिसिन के बावजूद उस समय फास्टली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आप थायराइड में वज़न कम कर ही नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिन पर अमल करके आप थायराइड के बावजूद, हाइपोथायराइडिज्म के बावजूद अपना वज़न कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने अपनी डाइट को ठीक करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और शुगर को कट डाउन करना है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप कोशिश करें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, लो कार्ब डाइट हो या मॉडरेट कार्ब भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हों वो कॉम्प्लेक्स हों, शुगर नहीं लेनी, क्योंकि आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जो प्रोसेस्ड ग्रेन्स हैं, जो आपकी शुगर है, जो सिंपल शुगर है, ये आपके जिस्म इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाती है। फिर आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपनी कैलोरीज़ को पूरा रखना है, जितनी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं वज़न कम करने के लिए वही लेनी है, बहुत कम नहीं लेनी। बहुत से लोग क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, भूखा रहना शुरू करते हैं। उसका फ़ायदा तो नहीं होता, उसका नुकसान ये होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें T3 जो होता है, जो उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। नंबर 2 ये है कि आप अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड को ऐड करें। हेल्दी ग्लैंड, हेल्दी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका लिवर हेल्दी हो, क्योंकि अगर आपका लिवर हेल्दी है तो वो 60% आपके थायराइड ग्लैंड को मदद करेगा सही तरीके से काम करने में। और हम हेल्दी लिवर कैसे रख सकते हैं? जब हम उसको खुराक अच्छी देंगे, जब हम उसको ऑर्गेनिक फूड देंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपकी फ़िश है, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, टोमेटो है, ऑलिव ऑयल है। अगर इन सब चीज़ों का हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा लिवर भी हेल्दी हो। नंबर 3 पे क्या करना है कि आपने अपने जो मील्स हैं उनका पोर्शन कम करना है और मुसलसल फ्रीक्वेंट लें, कुछ कुछ देर के बाद लें, लेकिन कम मिकदार में लें। उनकी मिकदार एक मील में कम होनी चाहिए। देखिए, बेसिकली थायराइड की वजह से में वज़न क्यों बढ़ता है? क्योंकि थायराइड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है, स्लो कर देता है। उससे क्या होता है कि हम लोग जो भी खाते हैं वो फैट की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी उसको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, टाइमली डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और हम अगला टाइम आ जाता है हमारे खाने का और हम वो भी खाना कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब हम उसको एक्सेस एनर्जी देते हैं तो वो बॉडी उसको फैट में स्टोर करना शुरू करती है और अल्टीमेटली हमारा वज़न उससे बढ़ता है। अपनी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, मैक्रोज उसमें बैलेंस होने चाहिए, उसमें प्रोटीन का पोर्शन हो, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का पोर्शन हो, हेल्दी फैट्स का जो ऑप्शन है वो भी हर मील में होना चाहिए। आप फिर कोशिश करें कि आपके हर मील में प्रोटीन ज़रूर ऐड हो। लीन प्रोटीन, आपकी फ़िश, मीट, आपका पोल्ट्री है, एग वाइट्स हैं, बीन्स हैं, ये आपके हर मील में ज़रूर होने चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो खाना कम करने के नज़दीक उनका मतलब ये होता है कि हमने रोटी कम खानी है, चावल कम खाने हैं, बस यही खाना है। आपने जब भी लो कार्ब डाइट पे आना है तो लो कार्ब डाइट का मतलब है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स कम होगी और प्रोटीन की सोर्स हाई होगी। इसलिए डाइट में आपने प्रोटीन को हाई रखना है और कार्ब्स को कम करना है, और वो जो कार्ब्स आपने लेने भी हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। फिर जिस तरह कोई भी बंदा जिसको थायराइड का इशू नहीं है उसके लिए भी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। आपको ये इशू है या नहीं है, अगर आपने वज़न कम करना है तो अपनी नींद पूरी लें, कम से कम 6 से 8 घंटे की रात की नींद लें। उससे आपका फैट लॉस प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो है उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, नींद पूरी लेंगे, तो स्ट्रेस हार्मोन जो है उसका लेवल नहीं बढ़ेगा और अल्टीमेटली हमारे फैट सेल्स जो है वो श्रिंक होंगे। और फिर ये कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो भी रखें, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग ऐड करें और आम बंदे की निस्बत ज़्यादा करें, क्योंकि आपको एक ऐसा इशू जो हर एक को नहीं है, ठीक है,
और उसके लिए जब हमने रिजल्ट्स लेने और वो इशू भी ऐसा है जो कि आपके फैट लॉस में रिकवर्ड है, तो फिर हमें स्टेप्स क्या लेने हैं, उस स्टेप्स में हमें आम बंदे की निस्बत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो एक्सरसाइज करनी है आपने और उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा हाई रखना है। तो बॉटम लाइन ये है कि थायराइड इतना सीरियस इशू नहीं है कि उसके बाद आप वज़न नहीं कम कर पाएंगे और आप सारी ज़िंदगी मोटापे का शिकार रहेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और फैट लॉस के दौरान अपनी थायराइड की जो मेडिसिन है उसको साथ साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि अमूमन 3 से 6 माह लगते हैं कि आपकी बॉडी में थायराइड के जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएं। तो जब भी आपने फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है और आप कर रहे हैं और वज़न कम नहीं हो रहा, तो थायराइड का इशू है, तो सिर्फ थायराइड की मेडिकेशन को ऐड करना है, बाकी आपने अपनी रूटीन वही रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में पता चल गया होगा और इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि थायराइड में क्या वजह है कि हमारा वज़न कम नहीं होता और वो कौन से स्टेप्स लेने हैं जिसके बाद हम वज़न को बहुत आसानी से हाइपोथायराइडिज्म के बावजूद कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।